हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक मार्केट में एक क्रैश आने वाला है, नहीं आने वाला, क्या कुछ है। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो जहां कई लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने से बचें, अपने पोर्टफोलियो को डिसॉल्व कर दें फटाफट क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। अगर यहाँ से 15 से 20% की भी करेक्शन आती है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हिलेगा। तो क्या कुछ है, क्या मेरा व्यू है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगेन, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। हर एक बंदा अलग तरीके से सोचता है, कोई बाई करने की सोचता है, कोई सेल करने की सोचता है, कोई होल्ड करने की सोचता है। तो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड इन्वेस्टर्स। तो आपके सामने जो ये चार्ट खुला हुआ है ये है निफ्टी 50 का। आप देखोगे ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के करीब निफ्टी चल रहा है। चार्ट को एकदम जूम आउट करके हमने देखा और देखने पे हमें पता चला कि लगभग लगभग देखोगे आप कि 16,852 का एक लो लगाने के बाद निफ्टी एक अच्छी पहुंच के साथ 22,000 के करीब होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो अभी जो होल्ड कर रहा है यहाँ से, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस चार्ट को छोटा करके देखोगे तो इस चार्ट को हमने छोटा करके देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें अभी तक के लिए जो आया है वो एक कंसोलिडेशन फेज में अभी भी निफ्टी आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देखोगे जैसे एक रैली आई है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज है। आने को अब, टू बी वेरी फ्रैंक, इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। आने को यहाँ से निफ्टी 23,000 25,000 कहीं भी जा सकता है और आने को वापस निफ्टी अपने इस लेवल पे भी आने को, या हो सकता है इस वाले लेवल पे आ जाए। बट कोई ये नहीं बता सकता आपको प्रिसाइजली कि यहाँ से अब बाउंस आने वाला है या बाउंस बैक होगा या यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। सेम आप अगर निफ्टी बैंक को देखोगे तो निफ्टी बैंक आप देखोगे एक हाई लगाने के बाद कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेशन फेज का अभी आप देखोगे हाई अभी काफ़ी दूर है, लगभग 48,000 के करीब, और इस वाली रेंज तक आने के लिए भी अभी इसमें टाइम है। एक तरफ आप देखोगे निफ्टी ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे दोनों के चार्ट साथ नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं अभी भी मेरे को लगता है स्कोप है और हमेशा रहेगा बाइंग का। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको बाइंग का या सेलिंग का, जो भी बाइंग का मुझे क्यों लगता है, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देख के बाई करोगे तो हो सकता है आप फंस जाओ। बट अगर आप स्टॉक को देखो, अगर एक क्वालिटी स्टॉक को देख के आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है उसमें आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिले। लेट्स से अगर हम मारुति की बात करते हैं तो आप देखोगे मारुति ऑल टाइम हाई पे है, 11,500 के करीब है। तो क्या इसमें अभी मौका है इन्वेस्टिंग का? तो मेरा परसेप्शन ये रहता है कि ऑल टाइम जो हाई चीज़ है एटलीस्ट उसको कंसोलिडेशन होने दो, कूल ऑफ होने दो, आपके पास एक रूफ मिल जाए, आपको एक सपोर्ट मिल जाए, ग्राउंड मिल जाए, तो देन यू कैन थिंक ऑफ कि आपका ट्रेड किस साइड में जाए। अब हम बात करते हैं जैसे एच बैंक की। तो एच बैंक में आप देखोगे इंडिया का नंबर 1 बैंक है, और इसमें आप बताओ क्या इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है आपको? लगभग लगभग 1700 तक की भी अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखोगे लेट्स से अगर आप 1400 पे भी खरीदते हो तो हमारे पास एक 1700 का एटलीस्ट टारगेट है। अगर हम इंडिया इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बढ़ने की, तो बैंकिंग सेक्टर में एच बैंक लीडिंग बैंक है, तो उसको भी लीड करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। बट कब करेगा, कैसे करेगा, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि पिछले 3 साल से एच बैंक करेक्शन मोड पे, कंसोलिडेशन मोड पे है। उसी के साथ मेडिकल के अगर हम शेयर देखते हैं, सिप्ला ऑल टाइम हाई के करीब है। तो ऐसे में कौन इस पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा? आई डोंट थिंक कि कोई कोई भी बंदा आंख बंद करके सोचेगा कि मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ठीक है, आपके पास एक नेक्स्ट टारगेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सोच सकते हो। IRCTC, इसको भी अगर आप देखोगे एक हाई लगाने के बाद लगभग लगभग आप देखोगे 1052 का इसमें हाई है, और अभी भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसमें भी अभी आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी है? तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास लगती है पहला 1280 के करीब, जो इसने पहले टच किया हुआ है। तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, आरती ड्रग्स मेडिकल सेक्टर का शेयर है, अगर हम इसका नॉइज़ ख़त्म कर देते हैं तो आप देखोगे अभी भी हमें लग रहा है कि 1031 का शेयर था, 550 के करीब है। तो ठीक है, अगर किसी को लगता है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो वो देख सकता है, क्योंकि उसके सामने एक अभी भी उसने विटनेस किया है कि इस टाइम जाएगा। क्लीन साइंस, इसी के अकॉर्डिंग हम अगर हम क्लीन साइंस का देखते हैं
तो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको क्लीन साइंस ने रिसेंट 1621 के करीब गया था, अभी भी 1450 1460 के करीब है। बट अगर हम नॉइस ख़त्म करके देखते हैं अगर इस स्टॉक का, तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि क्लीन साइंस एक टाइम पे 2720 रुपये का स्टॉक था 2022 में, और एक कंसोलिडेशन, अच्छा कंसोलिडेशन के बाद भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिकमेंडेशन है मेरी तरफ की, मेरा ये कहना है कि आपको स्टॉक ढूंढना है जिसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अब जैसे एक लेट्स से क्लीन साइंस की ही बात करते हैं, हमने देखा ऑल टाइम हाई भी था। अब जिसने यहाँ पे 2720 2600 2500 पे ख़रीदा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हो सकते हैं। क्यों? उन्होंने इसमें कुछ देखा नहीं, बस चढ़ते मार्केट को बाई करते गए। अगर हमें ऐसे इस चार्ट को देखते हैं तो इस साफ साफ नज़र आता है कि चढ़ते हुए मार्केट को बाई करते गए। बट अगर हम अब इसका नॉइस ख़त्म करके देखते हैं, तो आपके पास एटलीस्ट छोटे छोटे टारगेट नज़र आते हैं। 1630, 1900, 2000, ऐसे आप टारगेट बना के रख सकते हो। तो आई होप आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। निफ्टी में कभी भी बॉटम नहीं बनेगा और कहीं कहीं पे भी टॉप नहीं बनेगा। कभी भी किसी स्टॉक में आपको लगता है कि राइट अपॉर्चुनिटी है, उसका बिजनेस आपको समझ आ रहा है और उसका चार्ट आपको समझ आता है कि हाँ ये राइट टाइम है बाई करने का, तो आप बाई कर सकते हैं, चाहे निफ्टी बॉटम लगा रहा हो या निफ्टी हाई लगा रहा हो। अगर आपने स्टॉक सही तरह ढूंढा है, एक थोड़ा सा एनालिसिस किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।